वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। दुनिया भर के अंदर जिस तरह ट्रेंड्स है कि लोग अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं और अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और वैसे भी जो दुनिया भर के अंदर जो घर है वो एक लग्जरी होता है, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो ज़मीन होती है बहुत महंगी होती है। तो हमारे यहाँ पहले तो ये था कि ज़मीन ज़रा सस्ती थी, लेकिन अब आहिस्ता आने वाले टाइम के अंदर ज़मीन महंगी होगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होगा, तो ज़्यादा जो लोगों के ट्रेंड्स होंगे वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आइए बात करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या ट्रेंड्स चेंज होंगे, किस तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, क्या लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो हाउसिंग नीड है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एक तो हाउसिंग नीड्स बहुत ज़्यादा है और उसमें अपार्टमेंट बिल्डिंग बनेगी, घर तो बहुत कम आने वाले टाइम में बनेंगे, बल्कि बहुत ही कम बनेंगे। कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही कोई एक्सेसिव मनी होगी जिसके पास, और वो उसका बहुत बड़ा ड्रीम होगा और उसका पैसा बहुत होगा, वो घर बनाएगा। तो वो आमतौर पे कम ही परसेंटेज होता है। लेकिन जो ज़्यादा, जैसे पूरा बैरियर टाउन आबाद हुआ है, तो ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये तबकों ने बेसिकली इन्वेस्टमेंट की और उन्हें अपने घर की ज़रूरत थी, उन्होंने फुलफिल की। तो पाकिस्तान के केस में आने वाले टाइम में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनेगी और वो थोड़ी जदीद बिल्डिंग बनेगी। देखिए, ये जो नीड है ना, बुनियादी ज़रूरत है जो घरों की, रिहाइश की, इसके साथ साथ जो नई चीज़ ऐड होने वाली है वो है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट बिल्डिंग्स। ठीक है ना, कोई उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ हो, यानी मुनफरद हो, उसके अंदर फिनिशिंग टच अच्छा हो, कंस्ट्रक्शन मेयार अच्छा हो, डिज़ाइन अच्छा हो, एलिवेशन कोई वेरी स्पेशल हो। क्योंकि अभी हम वक्त के साथ आप देखिएगा, अभी हम पहले तो ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाते थे या यहाँ बनती थी। इमरान खान साहब की जो दौर था, उसके अंदर जो रजीम चेंज से पहले का जो सूरत हाल थी, जब एक टैक्स मिनिस्ट्री भी दी गई और साथ में वर्टिकल बिल्डिंग्स को रवाज दिया गया और उसके लिए खुसूसी कवानीन भी बने, और खैर वो काफ़ी इनकरेजमेंट हुई और इंडस्ट्री को सही मानों में एक्नॉलेज किया गया चाइना की तर्ज के ऊपर कि जी इसके अंदर हमारा जो है ना वो पाकिस्तान का एक फ्यूचर है, छुपा हुआ है। तो उसके अंदर पाकिस्तान को जो है ना वो ये ग्राउंड प्लस 9 की बिल्डिंग जो है वो अब आम बन रही है। आने वाले टाइम में ग्राउंड प्लस 20, ग्राउंड प्लस 30 की जो है ना बिल्डिंग्स बनेगी, और इसके अंदर फिर अदर फैसिलिटी जो एमिनिटीज़ हैं अदर, साथ में जो कॉन्सेप्ट है लिविंग का कि उसके अंदर मस्जिद होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, वहाँ पे कोई टेनिस क्लब या कोई इस तरह के इंडोर गेम्स का भी सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि आउटडोर गेम के लिए जगह बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो इंडोर गेम कम से कम इतनी हो, कोई एरिया कि जहाँ पे कोई हॉल हो कि जहाँ पे लोग कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकें, या कोई कम्युनिटी हॉल हो या इस तरह की। तो ये वाली फैसिलिटीज़ के साथ बिल्डिंग्स बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, वक्त की खूबसूरती है कि उसके साथ साथ जो भी काम है उसमें फिर नेक्स्ट लेवल आता जाता है, ग्रोथ आती जाती है, या लोगों के स्टैंडर्ड्स अप होते जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये होगा, और इस वजह से जब ये होगा तो फिर मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में अपनी जो मतलब आप सेकंड होम समझ लें या फर्स्ट होम समझ लें, वो यहाँ बनाएंगे, सो दैट कि वो बाहर से जब आएँ यहाँ पे, या यहाँ पे भी वो उनकी एक अच्छी क्वालिटी की लिविंग हो। और क्वालिटी की लिविंग के जो मेयार बाहर और दुनिया में बन रहे हैं वो हमारे लिए बेंचमार्क हैं कि हमने उधर ही जाना है इवेंचुअली आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि ये हुआ है ना कि शहरों के अंदर ना बहुत फैलाव आ रहा है, यानी शहर बहुत फैल रहे हैं, और जो जिस तरह हमारा फ्यूल बहुत महंगा हो गया है ना, तो दूर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, या उनको दूर रहना महंगा पड़ेगा। कभी दूर रहना सस्ता पड़ता था कि शहर से बाहर निकल जाए तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अब फ्यूल इतना महंगा हो गया है कि आपको सारी चीज़ों के मुकाबले में एक फ्यूल ही बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। तो आप शहरों में ही रहना चाहेंगे ताकि आपको मिनिमम ड्राइव करना पड़े, मिनिमम जो है ना आपका पेट्रोल लगे और आप उस जगह पहुँचे जहाँ आप काम करते हैं या काम से घर जाते हैं। तो और ये जो चीज़ हुई है, ये भी इनकरेज करती है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को कि भाई वर्टिकल बिल्डिंग्स बने जहाँ भी लोगों को, ताकि लोगों को नियरेस्ट फैसिलिटी के अंदर रिहाइश मिल जाए और वो वहाँ से काम पे जा सके। तो इसमें हमारे यहाँ लोग एक चीज़ है वो ये समझते हैं
कि जैसे अगर उनको फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का 5 मरला घर मिलता है, हाँ। तो वो ये समझता है कि 2 करोड़ के अंदर हमें एक अपार्टमेंट दे देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपको कम बजट के अंदर बेहतर लिविंग अगर मिल जाए, आपको बेहतर एरिया के अंदर मिल जाए, तो वो एक उस लिहाज से बेहतर ऑप्शन होता है। नहीं, अगर फर्ज करें 2 करोड़ का घर मिल रहा है 5 बनने का, तो 2 करोड़ का अपार्टमेंट मिल रहा है आपको विद अंडरग्राउंड का पार्किंग, सेंट्रली हीटिंग कूलिंग सिस्टम, फिर आपको अदर जो जितने भी है क्लब्स, मैंने इंडोर गेम्स की बात की, फिर आपको अदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वाली जगह मिलती हैं। तो वो जो घर है, घर के मुकाबले में वो वैसे ही महंगा हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर जो आपको यूटिलिटी या जो वैल्यू मिल रही है ना, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा की मिल रही है। या यूँ कहिए कि अगर फर्ज करें 2 करोड़ के घर में आपको किराया मिलता है फॉर एग्जांपल 60,000 70,000 रुपया, तो अगर 2 करोड़ का वो अपार्टमेंट जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसका किराया आप 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा भी वसूल कर सकते हैं, और साल का 12 लाख रुपया वो देने वाला, वहाँ रहने वाला देगा, क्योंकि उसे पता है उसको एक लाइफ मिल रही है। ठीक है ना, रहना तो 2 बेड के अंदर ही होता है ना फैमिली ने, बाकी तो जो अदर फैसिलिटीज़ है वो घर में नहीं पाई जाती ना। तो वो फिर घर की मेंटेनेंस, घर के अदर लवाजमात, ठीक है, वो भी आपको जो है ना वो काफ़ी फील होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जो कि जिधर ज़िंदगी हो या जिधर आपकी फैमिली भी रहना पसंद करे। तो इस हवाले से जो कीमतें इतना मैटर नहीं करती है ना। देखिए ना, जैसे आप फर्ज करें बाय रोड ट्रैवल करते हैं और बाय एयर ट्रैवल करते हैं आप, ठीक है, और करना तो ट्रैवल ही है, लेकिन बाय एयर क्या बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है। बाय एयर आपको कन्वीनियंस मिल रही है, आपको एक अच्छी जो एक सफ़र की एक जो प्लेजेंट जो है ना वो आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो आप 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज़्यादा पेमेंट करके तो आप वहाँ जाते हैं। आप रेलवे से नहीं जाते, आप बस से नहीं जाते, रोड से नहीं जाते। इसी तरह तो ये जो अपार्टमेंट है ना, यही तो हमारा आज जो गुफ्तगू अभी हम कर रहे हैं उसका यही लुबे लबाब है कि अपार्टमेंट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बन जाएगी। यानी विद ऑल, अगर ये फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ और क्रिएटिवली डिज़ाइन चीज़ और उसके अंदर एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है वो अगर अवेलेबल होगी, तो वो बिल्डिंग आने वाले टाइम में बनेगी। अब इसमें आ जाती है कॉस्ट का मामला, ठीक है ना, कि इस पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है आमतौर पे, इसलिए लोग कॉस्ट जो है ना वो मिनिमम, हमारे यहाँ अभी तक जो ख़रीदारी का या कुछ भी ख़रीदने का जो बेसिक रीज़न है पीछे, वो कॉस्ट इफेक्टिव ही है, भाई सस्ती चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब ये मार्केट आने वाले टाइम में बन जाएगी और लोगों को वैल्यू समझ आ जाएगी कि भाई ये गाँव वाला जो घर था वो अगर DHA बहरिया में भी वो गाँव वाला के घर की तरह ही है सिनेरियो रहने का, तो लोग तो उस तरह नहीं रह रहे या उस तरह नहीं पसंद कर रहे, तो वो तो उस तरह की बिल्डिंग में रह रहे हैं कि जहाँ पे ये सारी स्विमिंग पूल है, जिम है, जहाँ पे अदर जो है ना वो आपके कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स है, ये अदर वो चीज़ें हैं। फिर आपको सेंट्रली हीटिंग कूलिंग का सिस्टम है, ठीक है, वाटर सप्लाई का पूरा प्रॉपर एक सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम है, यानी मुतबादल इंतज़ाम है। तो यानी एक घर में एक बंदा नहीं इतने इंतज़ाम कर सकता ना। जब एक बिल्डिंग में अगर फर्ज करें 100 घर है और वहाँ पे ये चीज़ मैनेज हो जाती है, इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है, तो अगर वहाँ पे जब एक कम्युनिटी उस तरह की अच्छी डेवलप हो जाए तो लोगों को वो समझ आना शुरू होगी। क्योंकि दुनिया भर में अब कतर में हमारे जो एक साहब हैं, वो अगले दिन आए हुए थे, हमारे बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं, वो कह रहे थे कि 4 करोड़ का 2 बेड का अपार्टमेंट 4 लाख रुपये महीना, यानी 50 लाख रुपए साल का 2 बेड अपार्टमेंट का किराया है, ठीक है ना जी। तो आप ठीक है, वहाँ के करेंसी और फ़र्क है, लेकिन अगर यहाँ भी उस क्वालिटी का या बेहतर चीज़ मिल रही हो तो लोग देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ भी ज़्यादा है। यानी कतर में कितने या इन बड़े मुल्कों में कितने पाकिस्तानी होंगे जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे मुकाबले में पाकिस्तान में तो आप सोचिए कि 20% लोग होंगे। 22 करोड़ का 20% अगर आप निकालें तो वो बहुत बड़ा नंबर बनता है। यानी इतने लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी ये रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें महंगी चीज़ मिले लेकिन कोई स्पेशल चीज़ हो, तो वो उसके लिए पैसे लगाने खर्च होंगे। और फिर आखिर में जो बिल्डर ये वाला काम करेंगे, देखिए बिल्डर जो है ना, बिल्डर की भी एक जर्नी है ना, वो तो शुरू किया, फिर आस्ता बेहतर काम करेगा, महंगा काम या क्वालिटी का काम करेगा, इंटरनेशनल म्यार का काम करेगा, तो फिर लोगों की भी तरबियत होती जाएगी और वो भी फिर इस तरह से
तो आने वाले 10 से 15 साल में पाकिस्तान में ऑल टुगेदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट लिविंग का चेंज हो जाएगा, और उसके करने के लिए फिर बाहर से कंपनियां भी आएंगी, मार्केट बहुत बेहतर होगी ना, बायलाज बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, तो वो आप देख लीजिएगा कि हम भी वहीं पहुंचेंगे जहाँ दुनिया है इस वक्त, और पाकिस्तान में अभी गुंजाइश मौजूद है। तो हमारा ये जो फ्यूचरिस्टिक लिविंग है वो जिस तरह की होगी। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।